जब यह धुंधकारी अपने पिता को मारा पीटा, महाराज आत्मदेव को बड़ा कष्ट हुआ। लिखा है कि तत्पिता कृपणा प्रोच्चैर धनहीनो रुरोधः बंधत्वं तु समाचीनम कुपुत्रो दुखदायकः। कहा इससे अच्छा तो पहले ही था कि जब मैं संतानहीन था, क्योंकि उस समय केवल एक ही कष्ट था कि हमारे कोई संतान नहीं है। लेकिन कुपुत्रो दुखदायकः, कुपुत्र तो पग पग पर दुख देता है। बहुत कष्ट हुआ, वन को चले गए, कहा मैं वन में जाऊंगा और अपना प्राण त्याग दूंगा। गोकर्ण जी उधर से आए, देखा कि पिताजी वन में गए हैं और रो रहे हैं। कहा पिताजी क्यों रो रहे हो? कहा अरे आज तो धुंधकारी ने बहुत पीटा है, बहुत मारा है। गोकर्ण जी ने कहा देखो इतना मारा इतना पीटा, लेकिन फिर भी बेटा कह रहे हैं, बेटा ही बेटा है। कहा पिताजी इस संसार में पहले ही मैंने कहा था कि संसार में सुख नहीं है, पुत्र पौत्रादि से सुख नहीं होता है। अरे यहाँ तक ये जो शरीर है ना, ये शरीर भी अपनी नहीं है। इसलिए देहे स्थिमान सरुधिरोभिमतिम त्यजत्वम। गोकर्ण जी अपने पिता से कहते हैं पिताजी देहे स्थिमान सरुधिरोभिमतिम त्यजत्वम और जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी ये शरीर में क्या है? देहे स्थिमांस रुधिर, इस शरीर में केवल मांस है, रुधिर है और हड्डी है। इसके अंग अंग से दुर्गंध निकलती है। देखो पशु 2-4-10 दिन तक स्नान नहीं करते हैं, लेकिन उनके शरीर से दुर्गंध नहीं निकलता है। लेकिन हम आप एक दिन स्नान न करें तो शरीर से दुर्गंध निकलने लगता है। एक महात्मा जी तो कह रहे थे ये शरीर क्या है? ये मलमूत्र का एक फैक्ट्री है, इससे केवल दुर्गंध ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता। इसलिए देहे स्थिमान सरुधिरो विमतिम त्यजत्वम, इसमें जो अहमता है, ममता है, ये हमारी है, ये हमारा है, ये जो ममता है उसको छोड़ो और देहे स्थिमान सुरतिरोभिमतिं त्यजत्वम और जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। जाया सुतादि माने हमारी स्त्री है, हमारा पुत्र है, आदि आदि जो हम जिसको हम अपना मान रहे हैं, इससे माया छोड़ो और इस मन को संसार से अलग करके और भगवान के चरण कमल में लगाओ तो इस जीव का उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य राग के रसिक बन जाओ फिर कल्याण हो जाएगा। बहुत प्रकार से महाराज गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझाते हैं और महाराज आत्मदेव 12 स्कंद का पाठ करके और फिर भगवान के परम धाम को चले जाते हैं। अब पिताजी तो है नहीं, अब केवल घर में कौन बची? माता जी बची और इसकी अवस्था भी कुछ बढ़ गई। तो अब धीरे धीरे इसका संग वेश्याओं के संग हो गया। वेश्याओं से जब संग हुआ तो अब भाई वेश्याओं को तो धन चाहिए।
आता है, माता जी से कहता है धन लाओ। कहा अब धन कहाँ है, जो कुछ था पिताजी से तो तुम ले लिए हो, अब कहाँ है? तो पितर्ज परिते तेना जननी ताड़िता भृशम। अब पिताजी तो है नहीं। अच्छा, गोकर्ण जी पिताजी को उपदेश दे करके और वहां से स्वयं भी चले गए। सोचते हैं कि देखो पिताजी तो वन को चले गए, अब ये माताजी को भी मारेगा और माताजी भी कुछ जरूर करेगी, उसके बाद में नंबर हमारा लगेगा, तो क्यों मैं भाई से मारा जाऊं, इसलिए पहले ही घर द्वार छोड़ दो। वन में चले गए। अब जब माता जी को जननी ताड़िता भृशम, अपने माता को मारता है कि धन लाओ, लेकिन धन नहीं मिला। तब धुंधकारी के द्वारा जब माता मारी गई, तब वहां से वो घर से निकल पड़ी और सत्या कूपे नेपाल, कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है। अब पहले तो ये वेश्याओं के यहाँ जाता था, लेकिन अब जब माता जी नहीं है, पिताजी नहीं है, घर में कोई नहीं है, तो अब 5 वेश्याओं को अपने घर ले आए। अब जब 5 वेश्याओं को घर ले आया तो अब उनको भी धन चाहिए। धीरे धीरे अब घर में तो धन है नहीं, पैसा है नहीं, तो अब जाता है बाहर, चोरी करता है, डकैती करके अन्यायोपार्जित धन लेकर के आता है और वेश्याओं को खिलाता है। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीता। एक दिन वेश्याओं ने कहा आज हमको बहुत धन चाहिए, गहना चाहिए। अब कामी पुरुष जब वेश्याओं ने कहा तो ये गया बहुत बड़े धनाढ़ के यहाँ, चोरी करता है, बहुत धन लेकर के आया। वेश्याओं ने सोचा ये प्रतिदिन चोरी करता है, समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए कथा आगे चले लाया। अब वेश्याओं ने सोचा ये नित्य प्रतिदिन चोरी करता है, एक दिन निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, और जब ये पकड़ा जाएगा तो केवल इसको एक ही दंड मिलेगा, कौन? मृत्यु दंड मिलेगा। तो ये मर भी जाएगा और ये जो धन लाया है ये भी राजा ले लेंगे। तो जब इसको मरना ही है तो क्यों ना हम लोग ही इसका वध कर दें। ऐसा विचार करके रात्रि में ये धुंधकारी सो रहा था, उसी समय 5 वेश्याएं आई और हाथ पैर सब बांध करके और मारना प्रारंभ करती है। एक बात जानते हैं ना, ये जो दुष्ट होते हैं जल्दी मरते भी नहीं, बहुत मारती हैं वो वेश्याएं, लेकिन ये मर नहीं रहा है, केवल चिल्ला रहा है, अरे क्या कर रही हो? कहा हमको जो करना चाहिए वही कर रही हो। यहाँ तक कि मारते मारते ऐसा हुआ कि अब प्रातः काल हो जाएगा तो सब लोग जान जाएंगे। अब क्या हो, तो शाम को जो भोजन बना था उसी तप्तांगार, जो खूब आग थी, उसी अग्नि को ले आई और इसके तप्तांगार समूहाश्च, वो जलती हुई अग्नि ला करके उसके मुख में डाल देती है और वो छटपटा करके निधनं गतः, उसकी मृत्यु हो गई। और तुरंत हाथ पैर खोल करके और उसी आंगन में ही गड्ढा खोद करके उसी में डाल करके और सब धन ले करके वेश्याएं वहां से चल दी। अब यह बात महाराज गोकर्ण जी को पता चला कि माता जी कुएं में कूद करके मर गई। धुंधकारी को वेश्याएं मार दी। अब जिस तीर्थ में जाते हैं महाराज गोकर्ण जी, तो उस तीर्थ में गोकर्ण के नाम से, माता जी के नाम से पिंडदान करते हैं कि इससे उनकी सदगति हो जाए। ऐसे भ्रमण करते करते एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो अब घर पे आज रात्रि निवास करूंगा। आए घर पे, रात्रि के समय आंगन में लेटे हुए हैं और उसी समय क्या हुआ, सकृन में सह सकृत हस्ती सकृत महिषो भवतो सकृत इंद्रा सकृत अग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। अब महाराज
गोकर्ण जी लेटे हुए हैं और ये धुंधकारी अब महान प्रेत तो बन ही गया है। तो नाना प्रकार के रूप धारण करके महाराज गोकर्ण जी को भयभीत कर रहा है। लिखा है सकृत में सहा सकृत हस्ती सकृत चमहितो भवत। कभी हाथी बन जाता है, कभी भेड़ा बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, ऐसे ऐसे नाना रूप धारण करके भयभीत कर रहा है। गोकर्ण जी ने सोचा कि निश्चित रूप से कोई प्रेत जोनी को प्राप्त हुआ जीव है और हमको भयभीत करना चाहता है। तो कहते हैं रे दुष्ट तुम कौन हो, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तब महाराज गोकर्ण जी जल लिए और अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छींट देते हैं। जब छींट देते हैं तब उसके अंदर बोलने की शक्ति हुई। क्या कहता है? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः। कहा अरे भैया हम आपके भाई धुंधकारी। ये शब्द सुन करके महाराज गोकर्ण जी मन ही मन प्रसन्न हो गए। कहा वाह भैया धुंधकारी। इस शब्द को सुनने के लिए मैं जीवन भर परेशान रहा कि कभी भैया धुंधकारी हमको भैया कह दे। अरे धुंधकारी इतना दुष्ट था। साथ में धुंधकारी और गोकर्ण जब खेलते थे ना तो इनके कान को पकड़ करके कहता था देखो देखो, अरे ये तो बैल का लड़का है, तो बैल का लड़का है। कभी भी उसने गोकर्ण को भाई नहीं कहा। लेकिन आज विपत्ति में है, प्रेत जोनी में जब प्राप्त हो गया है तब कहता है अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः। अरे भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। कहा अच्छा धुंधकारी हो? कहा हाँ। कहा तो इस रूप में कैसे हो? तब पूरा वृतांत बताया। कहा मैं ऐसा ऐसा किया हूँ इसलिए अब प्रेत जोनी में आ गया हूँ। हमारा उद्धार करिए। आपके द्वारा ही हमारा उद्धार होगा और कोई हमारा उद्धार नहीं कर पाएगा। जब इतना कहा धुंधकारी तब महाराज गोकर्ण जी ने कहा भैया धुंधकारी ये बताओ तुम इस प्रेत जोनी से तुम्हारी प्रेतत्व विमुक्ति नहीं हुई, प्रेत जोनी से छुटकारा नहीं पाए हो। अरे मैं तो जिस जिस तीर्थ में गया हूँ तुम्हारे नाम से पिंडदान किया हूँ, तो क्या तुम्हारा उस पिंडदान से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ? धुंधकारी ने कहा भैया हमारा उद्धार नहीं हुआ। कहा क्यों? अरे तुम्हारे नाम से तो मैंने गया में भी पिंडदान किया, तो गया में पिंडदान करने से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। कहा हमारी मुक्ति तो नहीं हुई। यहाँ विचार करो कि गोकर्ण जी ने कहा कि हमने स्वयं तुम्हारा पिंडदान गया में किया। अब बताओ गोकर्ण जी के द्वारा किया हुआ पिंडदान, लेकिन फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई, तो क्या गया का महत्व कम हो गया? नहीं, ऐसा नहीं। धुंधकारी ने कहा भैया गया का महत्व कम नहीं है। अच्छा भैया ये बताओ गया में पिंडदान किए हो ना? कहा कहा तो किसका नाम पढ़े? कहा तुम्हारे नाम से किया हूं, धुंधकारी के नाम से गया में पिंडदान किया हूं और मैं स्वयं किया हूं, किसी पंडा उंडा के द्वारा नहीं करवाया हूं। मंत्रज्ञ ब्राह्मण स्वयं मया लिखा है, उन्होंने लिखा है मया, मैंने हमारे द्वारा पिंडदान हुआ है, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। कहा भैया मुक्ति हमारी नहीं हुई इसलिए क्योंकि आपने हमारा नाम लिया। कहा तो प्रेत जोनी में तुम गए हो तो किसका नाम लूंगा?
कहा लेकिन एक भूल कर दियो। कहा कौन सी भूल? कहा ये बताओ कौन सा गोत्र पढ़े थे? पिंडदान करते समय आपने कौन सा गोत्र पढ़े हो? कहा पिताजी का गोत्र पढ़ा हूं, और क्या कौन सा गोत्र पढ़ूंगा? कहा बस भैया यही भूल हो गई, आपने जो पिताजी का गोत्र पढ़ दिया इसी से हमारा उद्धार नहीं हुआ। कहा तो क्या पिंडदान करते समय पिता का ही गोत्र तो पढ़ा जाता है? कहा हाँ पढ़ा तो जाता है, लेकिन हम तो पिता का पुत्र हूं ही नहीं, हम आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र नहीं हूं। अरे हम तो मौसी के यहाँ से आए, तो भला मौसी का गोत्र पढ़े होते तब तो हमारा उद्धार हो जाता। आपने तो पिताजी का गोत्र पढ़ा है, तो जब पिताजी का गोत्र पढ़े हो तो हमारा उद्धार, यही कारण है कि हमारा उद्धार नहीं हुआ। और एक नहीं, गया श्राद्ध सते नापी, यदि 100 बार गया में श्राद्ध करोगे फिर भी हमारा उद्धार नहीं होगा। कहा क्यों? एक बहुत अच्छा महाराज दंडकारी ने कहा है, देखो जब व्यक्ति कष्ट में पड़ता है तब उसको पूरा चित्र याद आ जाता है अपने कर्मों का। दंडकारी कहता है कि भैया एक नहीं हजारों बार 100 बार गया में पिंडदान करोगे लेकिन हमारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि गो हत्यारा, दूसरे को मारने वाला, गौ को मारने वाला व्यक्ति का यदि गया में पिंडदान होगा तो उसका तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने माता पिता को मारा है, डंडे से मारा है, हमारे द्वारा हमारे पिता और माता की अकाल मृत्यु हुई है। तो जो अपने माता पिता को मारेगा उसके उद्धार के लिए कोई ना तीर्थ है, ना कोई पुराण है, ना कोई कुछ नहीं है, क्योंकि लिखा है कि करतल हो ही पदारथ ताके, करतल हो ही पदारथ ताके, तुम्हारा तो प्राण समझा जिसने अपने माता पिता को कल्याण किया, माता पिता की आज्ञा को माना है, उनका सत्कार किया है, उनकी सेवा की है, तो उसके हाथ में तो सब पदार्थ धर्म काम मोक्ष चारों है। लेकिन जिसने अपने माता पिता को मारा है उसका उद्धार गया के पिंडदान से नहीं होगा, उसके लिए तो कुछ और साधन करना पड़ेगा भैया, और वो केवल आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। याद करके बहुत करुण क्रंदन किया और अपना विलाप करके पूरा बताया। गोकर्ण जी ने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम जाओ और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा इसके बारे में विचार किया जाएगा। वो दंडकारी वहां से चला गया। अब महाराज गोकर्ण जी, प्रातः काल हुआ तो जितने बड़े बूढ़े विद्वान बैठे थे सब लोगों को बुलाया, में जो कुछ हुआ पूरा वृत्तांत सुनाया और कहा भैया बता, आप लोग विचार करके बताओ कि हमारा भाई जो दंडकारी है उसका कल्याण कैसे होगा। लोगों ने कहा भैया आपसे बड़ा ज्ञानी कौन है, आप ही कोई विचार करो। तब उसी समय महाराज सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं और कहते हैं प्रभु आप ही कोई साधन बताओ, कोई नियम बताओ कि जिससे हमारे भाई का उद्धार हो जाए। महाराज सूर्य भगवान व्योमवाणी के द्वारा बताते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओगे तो धुंधकारी का
कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा। आप मंडप बना, सारी व्यवस्था हुई, व्यास आसन पर महाराज गोकर्ण जी आसीन हुए, बैठे और सब लोग कथा सुनने के लिए सामने बैठे। कथा प्रारंभ हुई। अब मंडप बनाया गया था तो 7 गांठ का बांस पड़ा था। धुंधकारी जब वहां आया तो देखता है कि मैं बैठूं कहां, क्योंकि वो प्रेत जोनी में है। प्रेत तो हम लोगों के बीच में बैठ नहीं सकता है। अभी यहाँ कोई प्रेत आ जाए तो तो प्रेत ही बैठेगा कि तो प्रेत बैठेगा, और या तो हम लोग बैठेंगे। दो में एक ही लोग बैठ सकते हैं। सोचा मैं सबके बीच में नहीं बैठ सकता हूँ, तो बाई का रूप धारण करके और उसी 7 गांठ का जो बांस पड़ा था उसी के छिद्र में बैठ गए। और महाराज गोकर्ण जी कथा कह रहे हैं और प्रेम से वो धुंधकारी कथा सुन रहा है। सायंकाल जब कथा बंद हुई तो आरती के पश्चात उसी का एक ग्रंथि फूटी, तड़ की आवाज हुई, सब लोग सुने। दूसरे दिन कथा हुई, दूसरी गांठ फूटी, तीसरे दिन कथा समाप्त हुई, तीसरी, ऐसे ऐसे करते करते 7वें दिन 7 गांठ फूट जाती है। और उसी में से दिव्यांग सुंदर महाराज रूप धारण करके वो धुंधकारी प्रकट हुआ सबके सामने। पीतांबरधारी चतुर्भुज हो गया, प्रकट हुआ और कहता है कि धन्य है आपकी यह श्रीमद् भागवत की कथा, प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये भागवत की कथा कैसी है कि प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेतों के भी कष्ट को दूर कर देती है। चाहे जितना बड़ा कोई पापी हो, लेकिन फिर भी उसका कथा सुनने से उद्धार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुंदर विमान आया और उसी पर आरूढ़ होकर के धुंधकारी जब चलने लगा, गोकर्ण जी ने कहा रुको, कहाँ ले जा रहे हो? कहा अरे कथा सुना है, अब इसको भगवान के वैकुंठ धाम को ले जाऊंगा। कहा देखो यहाँ पर केवल धुंधकारी कथा नहीं सुना है, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो अत निर्मलाः। यहाँ पर बहुत से श्रोता से थे और बड़े प्रेम से कथा सुने हैं। तो यदि ले जाना है तो सबके लिए विमान लाओ, केवल धुंधकारी के लिए विमान न लाओ। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा सुना है उस प्रकार से सब लोग कथा नहीं सुने हैं। कथा तो सुने हैं लेकिन मनन नहीं किए हैं। देखो ध्यान दीजिए, मनन हम उसी चीज का कर सकते हैं जिसमें हमारा विशेष मन लगा हो। दिन भर हम बहुत बात करते हैं लेकिन सब बात याद नहीं रहती है, लेकिन जिस पर हम मन लगा करके जो बात सुनते हैं वो याद हो जाता है। तो ये धुंधकारी मन लगा करके कथा सुना था और कथा के बाद थे फिर मनन करता था। और जो श्रोता थे केवल सुनते थे, मनन नहीं करते थे। इसलिए जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा सुना है उस प्रकार से यदि सब लोग कथा सुनेंगे तो सबके लिए एक एक विमान आएगा, और आपके लिए तो स्वयं भगवान विमान लेकर के आएंगे और आपको बैठा करके अपने धाम ले जाएंगे। तब गोकर्ण जी ने कहा अच्छा ठीक है, यदि ऐसी बात है तो उसी दिन फिर कथा प्रारंभ करते हैं। और कथा चली। 7वें दिन लिखा है कि जितने श्रोता थे, पशु पक्षी रोत्र, पशु पक्षी जितने थे, सबके लिए एक एक विमान आया। और महाराज गोकर्ण जी के लिए तो स्वयं भगवान आए और ले करके भगवान के परम धाम को चले गए। ये है श्रीमद् भागवत के महात्म्य कि धुंधकारी ऐसे महान कुकर्मी प्रेतत्व को प्राप्त हुआ जीव का कल्याण
इस श्रीमद् भागवत की कथा सुनने मात्र से हो गई। इसलिए हम लोग यदि प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनेंगे तो हम लोगों का उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये महात्मा की